हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किए थे, लेट्स ट्राई 1। आज हम देखते हैं आपके लेट्स ट्राई 2 में क्या दिया है। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। हमने स्टोरी पढ़े, उसमें 3 मेन कैरेक्टर थे। कौन कौन? अवनी, दादू और मम, है ना। ईच वन हैज़ देयर स्टोरी टू शेयर। और उनकी सबकी खुद की एक स्टोरी थी जो वो शेयर करना चाहते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू टेल ईच पर्सन साइड ऑफ द स्टोरी। अब ये ब्लैंक हमें फिल करना था और उनकी स्टोरी बताना था, है ना। तो जो मैंने ऑलरेडी कर दी हूँ, सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी जानना। दादू स्टोरी। दादू की स्टोरी क्या थी? आई केम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। दादू बोलते कि मैं एक बहुत लार्ज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई हैड 3 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स। मेरे 3 भाई और 4 बहनें थी, है ना। नो वन पेड मच अटेंशन टू मी। कोई मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था मुझ पर। समटाइम आई फेल्ट लोनली। कभी कभी मुझे बहुत अकेला फील होता था। वन डे आई वॉज टेकिंग बाथ इन अ बाथ टब इन द कोर्ट यार्ड। एक दिन मैं बात ले रहा था, कहाँ? बाथ टब में, अपने कोर्ट यार्ड में। नो वन वॉज लुकिंग एट मी। और कोई मुझे नहीं देख रहा था। द वाटर वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। और जो पानी था वो ठंडा 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 हो रहा था, है ना। सो आई सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने क्या कहा कि मैं एक गाना गाऊंगा। When no one heard, I started to sing loudly. जब किसी ने सुना नहीं तो मैं जोर जोर से गाने लगा। After that, I become the singer of the family. और उसके बाद मैं हमारी फैमिली का क्या बन गया? सिंगर। Everyone started to play and talk with me, and home seemed to be a good place to be in. और फिर उसके बाद हर कोई मुझसे बात करने लगा, मेरे साथ खेलने लगा। और तब फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, घर जो है एक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। ठीक है, तो ये दादू की स्टोरी है। अब अवनी की स्टोरी क्या है? दादू पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल ऑन ट्यूसडे एज यूजुअल। हमेशा की तरह दादू ने मुझे पिक किया ट्यूसडे के दिन। वी वॉक टू हिज हाउस। हम उनके घर गए। दादू हैड मेड माई फेवरेट फूड, वेजिटेबल बिरयानी। और दादू ने मेरा फेवरेट फूड बनाया, और वो क्या है? वेजिटेबल बिरयानी। एज आई वॉज लेइंग द टेबल आई हर्ड दादू सिंगिंग। अब जब मैं टेबल पे बैठी थी तब मैंने दादू को गाना गाते सुना। ओके, सिंग करते। ही टोल्ड मी ही कम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। नो वन नोटिस्ड हिम मच टिल ही स्टार्टेड टू सिंग। उनने क्या कहा कि वो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी इन अ सेंस बहुत लार्ज फैमिली है उनकी, बहुत सारे मेंबर्स के साथ। पर उन पे कोई ध्यान नहीं देता था तब तक जब तक कि उनने गाना गाना शुरू नहीं किया था। इन द इवनिंग वाइल मम वॉज वॉशिंग dishes आई स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग दैट पापा एंड शी यूज टू सिंग टू मी टू मेक मी स्लीप। और उस दिन शाम को मेरी जो मम्मी है वो डिशेस धो रही थी खाने की, और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। और मैं वो गा रही थी जो पापा और वो मुझे सुलाने के लिए गाते थे। मम टर्न अराउंड एंड संग विथ मी। और मम्मी मुड़ी और वो भी मेरे साथ गाना गाने लगी। शी टोल्ड मी दैट शी ऑलवेज नो आई वॉज देयर। उनने क्या कहा कि मुझे हमेशा से पता है कि तुम मेरे साथ में हो। शी गेव मी अ बिग हग एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया, और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, फिर है आपका मम स्टोरी। अब हम मम्मी की क्या स्टोरी थी? आई वर्क एज अ स्पोर्ट्स कोच। मैं एज अ स्पोर्ट्स कोच काम करती हूँ। ऑन ट्यूसडे अवनी's दादू पिक्ड हर अप फ्रॉम द स्कूल। ट्यूसडे के दिन उसके जो दादू हैं वो उसे स्कूल से पिक करते हैं। अवनी वेंट टू हिज हाउस एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग। और अवनी जो है उनके घर जाती है और फिर शाम को वापस आती है। दैट इवनिंग एज आई वॉज वॉशिंग द क्रॉकरीज आई हर्ड अवनी स्टार्टेड टू सिंग अ स्पेशल सॉन्ग दैट मस्ट हैव लिंगर्ड इन हर मेमोरी। और उस शाम को जब मैं बर्तन धो रही थी, क्रॉकरीज डिशेस वॉश कर रही थी मैं, तब मैंने अवनी को गाना गाते सुना। और वो बहुत ही एक स्पेशल सॉन्ग है जो उसकी मेमोरी में बहुत अच्छे से बसा हुआ है। आई स्टार्टेड टू सिंग विथ हर। मैं भी उसके साथ गाने लगी। आई टोल्ड अवनी दैट आई ऑलवेज नो शी वॉज देयर इवन व्हेन आई वॉज बिजी डूइंग अदर थिंग्स। मैंने अवनी से कहा कि मैं हमेशा मुझे पता है कि तुम हमेशा यहाँ पे मेरे साथ हो, और मैं तुम्हारे साथ चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ दूसरी चीज़ों में। आई हैड नॉट फॉरगेटन यू। मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। आई गेव माई लिटिल गर्ल अ बिग हग। और मैंने फिर अपनी प्यारी सी बेटी को बहुत प्यार से गले लगाया। ठीक है, तो ये स्टोरी में 3 पार्ट्स थे, तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स के, जो अभी हमने ये फिल कर लिए। तो ये आप लोग अपनी बुक्स में फिल करेंगे। ठीक, लेट्स कम नेक्स्ट टू योर टॉपिक विच इज जेंडर नाउन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जेंडर नाउन्स। अब जेंडर नाउन्स क्या होते हैं? जैसे देखो, गर्ल, बॉय, ये सब क्या है? जेंडर है। तो यही हम यहाँ जानने वाले हैं। कैसे? इट वॉज अ वार्म ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे इन नंदन फॉरेस्ट। ऑल द एनिमल्स वर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। दे वर नोटिसिंग टू प्ले एंड हैव फन। ये पैसेज हमें पढ़ना है और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उन्हें देखना है। द एनिमल केम आउट इन पेयर्स टू प्ले देयर फेवरेट गेम पासिंग द एक्रोन। It was started with deer.
who picked a large acorn and threw it to his due. She kicked it to the vixen, who passed it to the fox. He gave it to the horse, who neighed and footed it to his mare. The mare was just about to pass it to the ram and ewe when the goose and gander came arguing out of the trees, demanding that they be given a chance. Who do you think you are, a king of the forest? Asked the dew. That would be queen, my dear, the goose replied. At that the acorn flew up into the air and into the paws of waiting squirrel, who disappeared with it. देखो जो ये अंडरलाइन वर्ड्स जैसे डियर और ड्यू, तो ये मेल फीमेल आ रहा है, तो जो ये मेल फीमेल आता है ये ही कहलाता है जेंडर, जहाँ पे हम बताएं कि वो लड़का है, लड़की है, क्या है ना। तो वहाँ जहाँ हम ये सब चीज़ें बताते हैं वहाँ आता है जेंडर। जैसे मैं बोलूँ गर्ल और बॉय, तो गर्ल और बॉय जो आ रहा है वो है जेंडर बता रहा है ना, कि वो लड़का है या लड़की है। ओके, तो ये होता है जेंडर। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन इंग्लिश डू नॉट हैव जेंडर। देखो लेकिन हर नेमिंग वर्ड जो इंग्लिश का होता है उसका जेंडर नहीं होता है। देयर आर सेड टू बी इन नेक्टर जेंडर और दीज आर सेड टू बी इन नेक्टर जेंडर। इसीलिए जिनका कोई जेंडर नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? न्यूटर, सॉरी नेक्टर नहीं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ओके, बट सम नेमिंग वर्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड पीपल आर आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स और लोग होते हैं जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं। मस्कुलाइन मीन्स मेल और फेमिनाइन मीन्स फीमेल। ओके, if they refer to both masculine and feminine they are said to be in common in gender। और अगर वो दोनों को बिलोंग करते हैं, masculine भी और feminine भी, तो हम उन्हें common gender कहते हैं। जैसे कि students, worker, जो ये वर्ड्स हैं। अब स्टूडेंट्स में आप नहीं बोल सकते ना कि आप गर्ल स्टूडेंट को बोल रहे हो या बॉय स्टूडेंट को बोल रहे हो, तो हम इसमें क्या नहीं निकाल सकते, हम इसमें कोई कॉमन, हम इसमें जेंडर नहीं निकाल सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तब हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ आपको मैच द कॉलम दिया हुआ था, तो जैसे डियर का ड्यू, ठीक है, बुल हम बोलते हैं वैसे को, तो उसका आएगा काउ। रोस्टर हम कहते हैं मेल हैन को, तो यहाँ आ जाएगा आंसर हैन। मास्टर और होगा मिस्ट्रेस। हॉर्स का मेयर, हॉर्स हम घोड़े को बोलते हैं और मेयर घोड़ी को। किंग का क्या होगा? क्वीन। प्रिंस का प्रिंसेस। मैन का होगा व्यूमेन। ब्राइड ग्रूम का होगा ब्राइड। लॉर्ड का होगा लेडी। रैम का होगा यू। ड्रोन का होगा बी। पिग का होगा सू। मदर का होगा फादर और लॉयन का होगा लॉयनेस। इस तरफ जितने नाम दिए हैं वो मैस्कुलाइन है, माने कि बॉयज मेल वाले हैं, और इस तरफ जितने हैं वो हैं फीमेल। ओके, नेक्स्ट था आपका सिंपल सा वर्क कि आपको इनबॉक्स से चूज करके जो अंडरलाइन वर्ड है उनके अपोजिट, उनका जो, अगर वो मैस्कुलाइन में है तो आपको उनका फेमिनाइन जेंडर बताना था, और अगर वो फेमिनाइन जेंडर में है तो आपको उनका मस्कुलाइन जेंडर बताना था। ओके, सो वैसे ही बॉय का क्या होगा? गर्ल। ब्रदर का सिस्टर। हैंड्स का रोस्टर। विच का विजार्ड। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। मैन का व्यूमन। सर का मैडम। पुलिसमैन का पुलिस वुमन। ग्रैंड मदर का ग्रैंडफादर और प्रिंस का प्रिंसेस। ओके, सो हमने आज बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी हैं। जेंडर होते हैं टू टाइप की, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अगर टू नहीं बोलेंगे हम, यहाँ आपको 4 दिया हुआ है कि अगर मेल है तो मस्कुलाइन, फीमेल है तो फेमिनाइन। अगर दोनों है जिसमें कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन या फीमेलाइन, जैसे कि स्टूडेंट, वर्कर, तो वो आएगा कॉमन जेंडर में। और ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनका कोई जेंडर नहीं होता है ना, विच डू नॉट हैव अ जेंडर, दे आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ओके, तो आज हमने काफ़ी सिंपल चीज़ें पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड डू योर वर्क।